बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सुन, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये एक्सरसाइज है डेरिवेटिव सिम्पली, जो कि पहले सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर था। अब न्यू सिलेबस के मुताबिक उन्होंने ये आपकी 11th की क्लास में शामिल कर दिया है। अब डेरिवेटिव के कुछ उसूल होते हैं, वो आप लोग पहले डिस्कस कर ले। अगर ये उसूल आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हल करना बहुत आसान हो जाएगी। फर्स्ट रूल होता है पावर रूल। अब पावर रूल क्या है? पावर का लफ्ज से इज़हार हो रहा है कि ये पावर से मतलब है। अगर किसी नंबर की पावर हो, जैसे अगर लिखा हो x की पावर 3 कर लें या 4 कर लें, कोई भी पावर हो, तो पावर रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, 3 शुरू में आ जाएगा। इसकी पावर हमने 1 कम कर देनी है तो पावर रह जाएगी 2। अब पावर को छोड़कर अंदरली चीज का फिर डेरिवेटिव लेंगे। ये 3 पावर है, इसको छोड़ देंगे तो x का डेरिवेटिव लेंगे, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है। तो इस तरह ये 3x स्क्वायर आ गया, और साथ इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। तो 3x स्क्वायर जब 1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर आ गया। इसी टाइप के अगर एक और क्वेश्चन देख लें, अगर हो 4x की पावर 4 हो, ये क्वेश्चन। अब ये जो 4 आ रहा है ना स्टूडेंट, ये एज इट इज आ जाएगा, इसको कोई नहीं छेड़ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये 4 एज इट इज आ गया, इस पे पावर रूल लगा देंगे। इसकी जो 4 पावर है ये शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देंगे तो 3 रह जाएगी। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। इस तरीके से 4 × 4 ये आ गया 16, x की पावर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और बात, अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो सिंपली 4 का कर लें। डेरिवेटिव लेना हो हमें d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना हो, a का ले लें, किसी भी नंबर का ले लें x के अलावा, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट कीमत है, x के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट काउंट होंगी। तो 4 का 0 आ गया, a का भी 0 आ गया, 5 का भी 0 आएगा। कोई भी नंबर हो अगर उसका डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। उसके अलावा एक और क्या बात है, अब क्वेश्चन ये है कि इस 4 का 0 क्यों नहीं है? इस 4 का स्टूडेंट, ये 4 x की 4 के साथ मल्टीपल हो रहा है, इनके दरमियान में कोई इलामत नहीं है। अगर सिर्फ 4 का लेते तो हमारे पास 0 आना था, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नंबर किसी नंबर के साथ जुड़ जाए तो फिर उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, सिर्फ वेरिएबल का लेते। अब ये जो 4 है इस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 को नहीं लेंगे, 4 को एज इट इज रख लेंगे, सिर्फ इसका लेंगे डेरिवेटिव। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 4 या कांस्टेंट वैल्यू अकेली आए तो उसका 0, लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ आए, x के साथ आए, तो उसको एज इट इज लिख लेना है और सिर्फ x वाले का डेरिवेटिव लेके उसका आंसर निकालना है। एक ये हो गया पावर रूल। एक होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लफ्ज से इज़हार हो रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब करना, मल्टीपल करना। इसमें दो चीजें आपस में मल्टीपल होती हैं, दो नंबर्स। जैसे अगर इस तरह देखें, x की 2 × 4 हो, ये x × 1 का होल स्क्वायर, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीपल। अगर दो रकमें आपस में मल्टीपल हो रही हो तो वहां पर लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ये होता है, ये पहली टर्म आ रही है x की 2 × 4, इसको एज इट इज लिख लेंगे, अगली रकम का डेरिवेटिव लिखेंगे d/dx, x × 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरी टर्म लिख लेंगे एज इट इज x + 1 का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव लेंगे पहली टर्म का x की 2 × 4। ये होता है प्रोडक्ट रूल कि पहली चीज उसी तरीके से आ जाएगी, दूसरी रकम का डेरिवेटिव जमा, फिर दूसरी उसी तरीके से आ जाएगी, ये दूसरी आ रही है एज इट इज आ गई,
और पहली का डेरिवेटिव। अब x की 2 जमा 4 एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव लेके उसको यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और x की 2 जमा 4 का डेरिवेटिव वो यहाँ पर लिख लेंगे, इनको जरब कर देंगे, उसके बाद प्लस माइनस करके ये सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जब दो रकमें टर्म्स आपस में मल्टीपल हो रही। अब तीसरा और आखिरी रूल होता है क्वोशंट रूल, QUOTIENT, क्वोशंट रूल। क्वोशंट का मतलब होता है जब दो चीजें डिवाइड हो रही, तकसीम हो रही हो, जिस तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई भी टर्म डिवाइड हो रही हो, जैसे अगर x जमा 1 हो, ऊपर x माइनस 1 का ले, फर्ज करें ये दो टर्म्स हैं। अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, बार ये एग्जांपल के तौर पर देख ले। अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो वहां पे लगता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाली जो टर्म आ रही है x प्लस 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब नीचे वाली का स्क्वायर लिख लिया, फिर इसके बाद प्रोडक्ट रूल वाला हिसाब स्टार्ट हो गया। प्रोडक्ट रूल क्या था, नीचे वाली एज इट इज लिख लेंगे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d बटा dx, ऊपर वाली टर्म क्या आ रही है x माइनस 1 आ गया। प्रोडक्ट में दरमियान में आता था जमा, जबकि इसके दरमियान में आएगा माइनस, बस यही फर्क है। प्रोडक्ट रूल क्या था कि पहली चीज एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरी फिर एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें क्या है, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में आ जाएगा माइनस। अब ऊपर वाली एज इट इज लिख लेंगे, ऊपर वाली थी x माइनस 1, ये एज इट इज लिख ली, और नीचे वाली का डेरिवेटिव d बटा dx, नीचे वाली टर्म थी हमारे पास x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव। अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ, तो आप लोगों को हर चीज क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 रकमें आ रही है, तो अलग अलग, पहली का अलग ले लेंगे, इसको कहते हैं d बटा dx, पहली टर्म। पहली क्या आ रही है x की पावर 4, इसका अलग से ले लिया प्लस। अब पहले ये भी बताया है कि अगर कांस्टेंट कीमत किसी रकम के साथ हो तो वो तो ऐसी आ जाएगी, सिर्फ वेरिएबल का लेंगे, d बटा dx, x की पावर 3 का ले लें प्लस, यहां पर x की 2 है तो d बटा dx, x की 2 का लेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 4 पावर थी, 4 शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी तो 4 माइनस 1 किया, ये आ गई थी। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस, ये 2 एज इट इज आ गया। x की पावर है 3 तो 3 शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी तो 3 पावर थी 2 रह गई, पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस। यहां पे भी देखिए तो पावर 2 थी, 2 शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो पावर 1 पावर रह गई, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गई, पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आ गया 1। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 4 x की पावर 3 आ गया प्लस 2 ज़रब 3, ये आ गया 6, 7 आ गया x की पावर 2 प्लस 2 एकम 2 आ गया, 7 x की पावर आ गई 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से है कि 2 3 टर्म्स आ रही है यहां पर, तो पहली टर्म का पहले डेरिवेटिव डायरेक्टली लेना शुरू कर देंगे, d बटा dx लिखने की जरूरत नहीं है। -3 शुरू में आ गया, जब पावर 1 कम करेंगे तो x की पावर -3 और -1 आ गया, पावर 1 कम कर दी। अब पावर छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आता है 1 प्लस। अब ये 2 एज इट इज आ गया, इसका भी वही हिसाब की पावर जो होती है -3 बटा 2 वो शुरू में आ जाएगी, पावर फिर इसकी क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, -3 बटा 2 -1 आ गया। जो भी पावर होगी पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर 1 कम कर देनी है,
फिर पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 प्लस। अब ये देखिए 3 कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर कोई भी नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो 3 की जगह पे मैंने लिख दिया 0। -3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -3 आ गया, x की पावर स्टूडेंट कितनी आ गई -3 और -1 ये मिलके हो गई -4, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर आ गई 3x की पावर, जी है -3/2 -1, इनका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 2। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज -3 आ जाएगा, माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 इससे मल्टीपल होगा, 2 एक बार 2 आ गया, प्लस 0 लिया तो 0 को बेशक छोड़ दें क्योंकि 0 इनमें ऐड करेंगे तो आंसर तो यही आएगा। अब ये आ गया -3, एक्स की पावर कितनी है -4, जब ये डिवाइड में जाएगी तो पावर जाकर जमा हो जाएगी -3। यहां पर भी एक्स की पावर कितनी आएगी -3 और -2, ये आ गया -5/2 आ गया, -3 ओवर एक्स की पावर 4 -3। अब इसकी पावर माइनस में है, ये भी जब डिवाइड में जाएगी तो जाकर जमा 5/2 हो जाएगी। अब दोनों से हम एक तो दोनों वैल्यूज माइनस वाली है, माइनस कॉमन ले लिया, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 ओवर एक्स की पावर 4। हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए माइनस की जगह पर जमा आ गया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो 1 ओवर एक्स की पावर 5/2 आ गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें तो दो चीजें डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर लग जाएगा क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नीचे वाली जो टर्म है ना, नीचे वाली ये आ रही है 2x जमा 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब फिर इसके बाद क्या होगा, नीचे वाली एज इट इज आ गई 2x प्लस 1 आ गया, ऊपर वाली का लेंगे डेरिवेटिव तो लिखूंगा d/dx, ऊपर वाली टर्म 2x - 1 आ गई, नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, फिर नीचे वाली ऊपर एज इट इज आ गई, ऊपर वाली का डेरिवेटिव दरमियान में आ गया माइनस। अब ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव d/dx, नीचे वाला आ रहा है 2x प्लस 1, सॉरी ये 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 आ गया, नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, नीचे वाली ऊपर एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d/dx 2x - 3 का माइनस। अब ऊपर वाली लिख लेंगे फिर नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब इनको हल करना शुरू कर देंगे तो 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया, अब 2x का 2 एज इट इज आ गया, पहले ही पढ़ चुके हैं कि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है और जो कांस्टेंट कीमत हो 3, 5, 7 कोई भी उसका आता है 0, तो इसकी जगह पर लिख लिया 0 ब्रैकेट बंद माइनस। अब यहां से 2x - 3 एज इट इज आ गया, 2 का क्या 2 एज इट इज आ गया, x का आ गया 1 प्लस 1 का क्या आ गया, ये आ गया 0 ओवर में 2x प्लस 1 का आ गया होल स्क्वायर, ये है किया गया सिंपली हमने 2x जमा 1 एज इट इज लिख लिया, 2 एज आ गया, x का आ गया 1 माइनस 3 कांस्टेंट कीमत है तो इसका आ गया 0 माइनस 2x - 3 एज इट इज आ गया, 2x का आ गया 1 प्लस 1 का क्या आ गया 0 आ गया। अब यहां से देखें तो 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया, 2 एकम कितना आ गया 2 माइनस 0 किया तो यहां पर आ गया 2 माइनस 2x - 3 आ गया, 2 एकम आ गया 2 जमा 0 किया तो यहां पर भी 2 आ गया, ओवर में आ रहा है 2x जमा 1 का होल स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ गया। ऊपर वाली दो टर्म है दोनों से 2 कॉमन ले लिए मैंने, तो यहां पर ये वैल्यू बच गई 2x जमा 1 माइनस, अब 2 कॉमन ले लिया है तो बाहर माइनस है, दोनों की अलामत तब्दील -2x माइनस माइनस जमा 3 ओवर में आ रहा है 2x जमा 1 का होल स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ गया।
अब यहाँ पे सिंपली देख लें, 2x जमा का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 जमा 1 ये आ गया 4, जरब 2 किया तो ये आ गया 8 ओवर 2x प्लस 1 का आ गया होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको छोटा करना है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। ये है हमारे पास x माइनस ये हमारे पास है x की पावर 3/2। 3/2 का मतलब होता है x जरब x की पावर 1/2। x को जब हम x की पावर 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे देखें, x को अगर हम मल्टीपल करें x की पावर 1/2 से, दोनों की बेसे सेम है ना, तो x की पावर आ जाएगी, बेसे सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 1 प्लस इसकी है 1/2 x की पावर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब होगा, 2 एकम 2 जमा, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज 1 आ गया। x की पावर 2 जमा 1 3/2 आ गया। तो x की पावर 3/2 ये आया कहां से, x को जब x की पावर 1/2 से जरब करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। इसी तरह x की पावर 3/2 हो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं x जरब x की पावर 1/2, ये मैंने लिख लिया। अब सिंपली डिवाइड में आ रहा है x का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अभी हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, बल्कि अभी हम इसको शॉर्ट करेंगे, छोटा सा करेंगे, ताकि डेरिवेटिव लेने में हमें मुश्किल का सामना ना हो। अब यहां से देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों से देखें x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस x कॉमन ले लिया तो x की पावर कितनी आ गई, 1/2, क्योंकि ये x हमने कॉमन ले लिया। तो 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, x की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ओवर में आ रहा है x का स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ये तीनों टर्म्स मल्टीपल हो रही है, तो तीनों टर्म्स जब मल्टीपल हो तो उनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस x को मैं पहले लिख लूंगा, इनको बाद में। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया। ओवर में आ रहा है x का स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ये x ऐसे ही आ गया, यहां पर स्टूडेंट फार्मूला लग सकता है a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a की 2 माइनस b की 2, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो पहली टर्म आ रही है 1 का स्क्वायर माइनस, दूसरी टर्म आ रही है x का स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ओवर में आ रहा है x का स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहां से देखें x बाहर वाला एज इट इज आ गया, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस, ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर x आ गया। ओवर में हमारे पास आ रहा है x का स्क्वायर रूट। अब x को अंदर मल्टीपल करेंगे, x जब 1 से मल्टीपल होगा तो x माइनस x जब x से मल्टीपल होगा तो x का स्क्वायर आ गया। ओवर में आ रहा है x का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख देंगे, इसके नीचे x का स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, इसके नीचे अलग से, इसके नीचे हम 1/2 अलग से। यहां पे देखें x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1/2। अगर डिवाइड हो रहे हो तो छोटी पावर बड़ी के पास जाएगी, 1 माइनस 1/2 होगी। इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 होगी माइनस। इसी तरह ये x आ गया, ऊपर 2 एज इट इज आ गया, ये 1/2 प्लस है, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो गया। x की पावर एलसीएम आ गया 2, 2 एकम 2 माइनस 1 किया तो ये 1/2 आ गया माइनस x की पावर। एलसीएम आ गया 2, 2 जरब 2 4 माइनस 1 किया तो ये 3/2 आ गया।
अब हमने इसको कर लिया सॉल्व करके सिंप्लीफाई, यहां तक कर लिया। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव लेना तो बिल्कुल आसान हो गया यहाँ पे कि पावर जो भी होगी, पावर क्या है 1/2, तो पावर शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर हम 1 कम कर देंगे, एक्स की पावर 1/2 -1 कर दी, पावर 1 कम कर दी। अब पावर छोड़ के जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 इसी तरह यहां पर है, पावर शुरू में आ जाएगी 3/2, पावर 1 कम कर देंगे, 3/2 -1 कर दी। अब पावर छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 आ गया। 1/2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1/2 आ गया एक्स की पावर, तो पावर आ रही है 1/2 -1, तो एलसीएम आ गया 2, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला 1 आ जाएगा, माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 ही कम आ गया, 2 माइनस। अब ये 3/2 एज इट इज आ गया, यहां पर भी देखिए एक्स की पावर, एलसीएम कितना आ गया इसका भी 2, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ गई 3 आ गया, माइनस जिसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 ही कम आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ सकता है 1/2 एक्स की पावर -2 + 1 किया, -1/2 आ गया, -3/2 एज इट इज एक्स की पावर 3 - 2 किया तो ये आ गया 1/2। यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसकी पावर है माइनस में तो ये चली जाएगी डिवाइड में, 1/2 एक्स की पावर -1/2 है तो नीचे आके एक्स का स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, -1/2 थी, डिवाइड में जाके 1/2 होगी तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, माइनस ये 3/2 एज इट इज आ गया, और x की पावर प्लस में है तो इसको इधर ही रहने देंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। दोनों का अब ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 2 भी आ गया और x का स्क्वायर रूट ये भी एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ गया 1 माइनस, यहां पर 2 सेम है तो 2 कट जाएगा, जो बाकी वैल्यू बच जाएगी ये ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगा, तो 3 एज इट इज, एक्स का स्क्वायर रूट जब एक्स के स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा तो एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। सेम चीजें आपस में ज़रब हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है। एक्स का स्क्वायर रूट जब एक्स के स्क्वायर रूट से ज़रब होगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 3 एक्स आ गया ओवर 2 एक्स का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट तो बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पे हमने सिंपली इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना है, ये a - b का होल स्क्वायर, तो पहले फार्मूला लिख लें a - b का होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट होता है a की 2 + b की 2 -2 ab। इसी तरह यहाँ पे आएगा a की 2, तो a की वैल्यू है x का स्क्वायर रूट, a की 2 + 1/x का स्क्वायर रूट, ये है b की 2, अगर दरमियान में माइनस हो तो -2 ये a की वैल्यू और 1/x का स्क्वायर रूट ये b की वैल्यू, तो x का स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया x + 1/x आ गया माइनस 2 एकम कितना आ गया 2 आ गया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये बन गया। अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, अगर कोई भी टर्म नीचे हो ना स्टूडेंट तो उसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, प्लस x की पावर इसकी 1 है तो ऊपर जाके -1 हो गई, और जो -2 है वो हमारे पास एज इट इज आ गई। अब लेंगे इनका हम सिंपली डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट देखें डेरिवेटिव इनका क्या आएगा, x है ना, इसका डेरिवेटिव आता है 1 प्लस ये इसकी पावर कितनी है -1, तो -1 शुरू में आ गया, पावर जब इसकी 1 कम करेंगे x की पावर -1 आ गई, और पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया माइनस। अब 2 आ रहा है गिनती वाला नंबर, कांस्टेंट नंबर, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0, 1 प्लस माइनस आ गया माइनस x की पावर -1 और -1 ये आ गई -2। अब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो करेंगे क्या, इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे, तो 1 - 1/x का स्क्वायर आ गया,
अब सिंपली इनका ले लेंगे एलसीएम, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ जाता है। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट है एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो पहले इनको मल्टीपल कर देंगे, आसान तरीका है। एक्स जब 3 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 3x, एक्स जब माइनस एक्स की 2 से मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स की 2 आ गया, एक्स एक्स से मल्टीपल हुआ एक्स की 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 जब 3 से मल्टीपल होगा तो माइनस 15 आ गया, और माइनस माइनस हो गया जमा, 5 जब x से मल्टीपल होगा तो ये 5x है। अब 3x जमा 5x ये आ गया 8x, और माइनस x की 2 और माइनस 15 ये एज इट इज आ गया। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है, 8 ऐसे ही आ गया, x का क्या होता है 1 माइनस, यहां पर x की पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देंगे, 2 पावर है जब 1 कम की तो 1 रह गई, पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस। अब 15 गिनती वाला नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका आ जाएगा 0, तो 8 एकम 8 माइनस 2 एकम आ गया 2, 7 x की पावर 1 या x आ गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया सिक्स्थ पार्ट का। सेवंथ और एट्थ पार्ट दोनों सेम पैटर्न से हल होंगे। तो यहां से देखिए दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, अब नीचे वाली ऊपर एज इट इज आ जाएगी, x की 2 माइनस 1, ऊपर वाली का हम लेंगे डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स, ऊपर वाली टर्म x की 2 प्लस 1 का आ गया स्क्वायर माइनस, अब ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी, x की 2 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब लेंगे नीचे वाली का डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स, नीचे वाली आ रही है x की 2 माइनस 1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लें, तो देखें x की 2 माइनस 1 ये स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया। यहां पे देखिए तो सबसे पहले लगेगा पावर रूल, कि पावर जो भी है, पावर है 2 तो 2 शुरू में आ गया, पावर 1 कम कर देंगे तो x की 2 प्लस 1, इसकी पावर जब 1 कम की तो पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब पावर को छोड़कर अंदर चीज का डेरिवेटिव लेंगे, अंदर क्या आ रहा है x की 2 प्लस 1, तो x की 2 का डेरिवेटिव लिया तो 2 शुरू में आ गया, पावर 1 कम की तो x की पावर 1 रह गई, और जब पावर छोड़कर इसकी भी डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर आ गया 1 प्लस, ये 1 का आंसर क्या आ गया, ये आ गया 0। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। किया क्या हमने, पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो x की 2 जमा 1, इसकी पावर 2 में से कम की 1 रह गई, पावर छोड़कर अंदरली चीज का डेरिवेटिव लेंगे, तो x की 2 का डेरिवेटिव जब पहले लिया तो ये आ गया 2x, और 1 का लिया तो ये आ गया 0 माइनस। अब ये x की 2 प्लस 1 का स्क्वायर ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव x की 2 का लिया तो 2 पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो x की पावर 1 रह गई, पावर छोड़कर x का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर भी 1 आ गया माइनस, 1 का लिया तो ये आ गया 0, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x की 2 माइनस 1 का स्क्वायर वो एज इट इज। अब देखिए x की 2 प्लस 1, यहां पर भी x की 2 प्लस 1, तो x की 2 प्लस 1 ये मैं कॉमन ले लूंगा, उसके अलावा क्या है 2x इधर भी है तो 2x इधर भी है, 2x में 0 जमा करें फिर भी 2x को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x से 0 माइनस करें तो फिर भी 2x को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करेंगे क्या, सिंपली यहां पर 2x दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो x की 2 प्लस 1 ये भी कॉमन आ गया, और साथ आ गया 2x ये भी मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, 2x कॉमन ले लिया, x की 2 प्लस 1 इसकी पावर 1 थी तो वही हमने कॉमन ले ली, ये बच गया और ये बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, x की 2 माइनस 1 माइनस 2x मैंने कॉमन ले लिया,
एक्स की 2 प्लस 1 का स्क्वायर था, तो एक पावर मैंने कॉमन ले ली, तो स्टूडेंट्स एक पावर बच गई। और डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गई। अब यहां पे देखें सिंपली इसको, तो 2x पहले लिख लें, साथ आ गया एक्स की 2 प्लस 1, और यहां पे क्या आ रहा है, 2 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2x की 2, 2 को जब माइनस 1 से मल्टीपल किया तो माइनस 2 आ गया। अब बाहर माइनस है तो दोनों की अलामत तब्दील, माइनस एक्स की 2 आ गया, और फिर यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 आ गया। ओवर में आ रहा है हमारे पास वही वैल्यू, एक्स की 2 माइनस 1 का आ गया स्क्वायर, ये 2x और x की 2 प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। 2x की 2 माइनस एक्स की 2 किया तो ये x की 2 बच गया, माइनस 2 और माइनस 1 ये आ गया माइनस 3, ओवर x की 2 माइनस 1 का आ गया होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया 7th पार्ट का। 8th पार्ट इससे आसान है, वो भी इजी है। क्या करेंगे, नीचे वाली का ले लेंगे स्क्वायर, तो x की 2 माइनस 3 का ले लिया हमने स्क्वायर। अब उसी तरीके से नीचे वाली एज इट इज आ गई x की 2 माइनस 3, तो ऊपर वाली का लेंगे डेरिवेटिव, तो d ओवर dx, ऊपर वाली टर्म आ रही है x की 2 प्लस 1, दरमियान में आ गया माइनस। अब ऊपर वाली एज इट इज निकलेंगे, तो नीचे वाली का डेरिवेटिव d ओवर dx, x की 2 माइनस 3 का ले लिया। अब यहां पे इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये x की 2 माइनस 3 स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया, x की 2 का डेरिवेटिव लिया तो ये 2 पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो पावर 1 रह गई, पावर छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आता है 1, 1 साथ ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया 0 माइनस। इसी तरह यहां पर x की 2 प्लस 1 आ गया, तो x की 2 का डेरिवेटिव यहां पर भी 2x आ गया, माइनस 3 का आ गया 0, और जो डिवाइड में हमारे पास आ रहा है x की 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब देखें 2x में 0 जमा करें चाहे माइनस करें, तो पहले क्वेश्चन की तरह 2x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों से 2x कॉमन ले ली, 2x कॉमन ले लिया, ये टर्म बच गई x की 2 माइनस 3 माइनस, 2x कॉमन ले लिया, ये टर्म बच गई। इससे पहले माइनस आया तो दोनों की अलामत तब्दील, माइनस x की 2 माइनस 1 आ गई। ओवर में हमारे पास आ रहा है x की 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब x की 2 जमा माइनस j कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 4, माइनस 4 जब 2 से मल्टीपल होगा 4 2 8, माइनस 8 7 x आ गया, ओवर x की 2 माइनस 3 इसका आ गया होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमने 8th पार्ट सॉल्व कर लिया। 9th और 10th पार्ट दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न से हल होंगे, हर चीज सेम है, सिर्फ क्या है वैल्यूज डिफरेंट है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, दोनों टर्म्स का क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट की जगह पर पावर 1 ओवर 2 आ जाती है। अब उसी तरीके से पावर स्टार्ट में आ जाएगी जब हम डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे, पावर शुरू में पावर 1 कम करेंगे a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इसकी पावर क्या कर देंगे 1 कम, तो 1/2 पहले आ रही है, इसमें से 1 कम कर दी तो माइनस 1 कर दी, पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी। अब पावर को छोड़कर अंदरली चीज का डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर dx, अंदर क्या आ रहा है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव सिंपली वही काम है ना, पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी, अब पावर छोड़कर इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 एज इट इज आ गया, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इसकी पावर आ जाएगी, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया,
जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 आ गया माइनस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो 2 ही कम आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें डिवाइड हो रही है स्टूडेंट, तो इनका लग जाएगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाली का आ जाएगा स्क्वायर, नीचे क्या टर्म आ रही है a प्लस एक्स, इसका आ गया स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज आ जाएगी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, ऊपर आ रहा है a माइनस एक्स, दरमियान में आ गया माइनस। अब ऊपर वाली छोड़ देंगे a माइनस एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स a प्लस एक्स। यहां पे ला गया क्वोशंट रूल, नीचे वाली का स्क्वायर आ जाता है, नीचे वाली ऊपर एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, ऊपर वाली a माइनस एक्स माइनस। अब ऊपर वाली छोड़ देंगे, नीचे जो आ रहा है a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर 2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इसकी होल पावर आएगी -2 प्लस 1 किया तो ये -1/2 आ गया। अब इसको देखें सिंपली, तो यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है a प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो ये a प्लस एक्स एज इट इज आ गया। जब a का डेरिवेटिव लिया ये आ गया 0 माइनस एक्स का आ गया 1, दरमियान में आ गया माइनस। अब ये a माइनस एक्स एज इट इज आ गया, तो करेंगे क्या, a का आ गया 0 प्लस एक्स का आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर है माइनस में, जब इसको स्टूडेंट उल्टा करेंगे तो इसकी पावर जमा में आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर 2 a प्लस एक्स ऊपर चला गया, ओवर में आ गया a माइनस एक्स, इसकी पावर अब प्लस 1 ओवर 2 हो गई। ये पावर का असूल होता है, जब दो चीजें उल्ट पुल्ट कर दे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा। -1 ओवर 2 था तो अब +1 ओवर 2 है। अब यहां से इसको देखें, नीचे हमारे पास आ रहा है a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। a जब -1 से ज़रब होगा तो -a आ गया, x जब -1 से ज़रब होगा तो -x आ गया, दरमियान में आ गया माइनस। a जब 1 से मल्टीपल होगा तो a आएगा, -x जब 1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -x। बाहर भी माइनस है तो -x माइनस मिलके +x होगा। अब यहां से देखिए -x +x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। तो 1 ओवर 2 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट a प्लस एक्स, इसकी ये पावर है होल 1 ओवर 2, होल का मतलब होता है ऊपर वाला जो आ रहा है a प्लस एक्स, इसकी भी 1 ओवर 2 है, और जो डिवाइड में आ रहा है a माइनस एक्स, इसकी पावर भी हम इसको 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। जब होल टर्म की पावर हो ना 1 ओवर 2, इसका मतलब है a प्लस एक्स, इसकी भी 1 ओवर 2, a माइनस एक्स, इसकी भी 1 ओवर 2 लिख ली। यहां से -a और -a ये आ गया -2a ओवर जो a प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है। यहां से देखिए 2 से 2 क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स, इसकी पावर बड़ी है तो ये छोटी उसकी तरफ जाएगी, ऊपर सिर्फ -a रह गया ओवर ये साथ a माइनस एक्स, पावर 1 ओवर 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और ये देखें तो a प्लस एक्स आ गया, इसकी पावर है 2, ये 1 ओवर 2 है, ऊपर जाके जब नीचे आएगी तो अलामत तब्दील होकर -1 ओवर 2 आ गई, तो -a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया, साथ आ गया a प्लस एक्स, इसकी पावर, जिसके नीचे कुछ भी एलसीएम दोनों का आ गया 2, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब खाएगा, 2 ज़रब 2 किया ये आ गया 4 माइनस, जिसके नीचे सेम हो तो कैंसिल होकर ऊपर वाला नंबर 1, 2 ज़रब 2 4 -1 किया तो ये आ गया 3। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 9th पार्ट का। अब चलते हैं 10th पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी 10th पार्ट, ये स्टूडेंट बिल्कुल सेम हल होगा 9th पार्ट की तरह।
तो करेंगे क्या, यहां से देखें दोनों का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि दोनों का x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 1। अगर दोनों का स्क्वायर रूट हो, दोनों डिवाइड हो रही हो, तो दोनों को एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। अब ये उसी तरीके से आ जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर रूट हो तो x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 1। जब स्क्वायर रूट खत्म किया तो ये पावर आ गई 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेके स्टार्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक कम की तो x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 1। पावर आ रही है 1/2। जब एक कम करेंगे तो माइनस 1 आ गया। अब पावर को छोड़कर d ओवर डी एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लेना है पावर को छोड़कर। ये पावर छोड़ दी, अंदर क्या आ रहा है, x की 2 माइनस 1 और x की 2 जमा 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब फिर सिंपली सॉल्व करना शुरू कर देंगे उसी तरीके से। 1/2 आ गया, x की 2 जमा 1 ओवर x की 2 माइनस 1। जब एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, माइनस 2 एकम 2, 1 माइनस 2 किया तो ये माइनस 1/2 आ गया। पिछले पार्ट, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो इसका जब हम लेंगे डेरिवेटिव, तो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, क्वोशंट रूल लग जाएगा। नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, नीचे वाली ऊपर एज इट इज आ गई x की 2 माइनस 1। ऊपर वाली का ले लेंगे डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, ऊपर वाली टर्म आ रही है x की 2 प्लस माइनस। अब ऊपर वाली रख लेंगे एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स आ गया, तो x की 2 माइनस 1 का आ गया। अब देखें पावर माइनस में है, फिर इसको उल्टा करेंगे तो पावर जमा में हो जाएंगी। 1/2 x की 2 माइनस 1 ये ऊपर चला गया, ओवर x की 2 प्लस 1 ये नीचे आ गया। अब इसकी पावर माइनस 1/2 थी, तो अब 1/2 होगी। इसी तरह नीचे आ रहा है x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखें x की 2 माइनस 1 स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया। जब x की 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2x। 1 का लिया 0, तो प्लस 0 लिखे चाहे ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस। अब ये x की 2 प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो x की 2 का लिया 2, पावर शुरू में पावर 1 कम की तो पावर 1 रह गई। इस तरह x की 2 का डेरिवेटिव भी 2x आ गया। माइनस 1 लिया, माइनस 1 का 0, माइनस 0 किया तो आंसर तो यही आना है। x की 2 का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, ये दोबारा देख लें। पावर शुरू में आ जाती है, पावर जब 1 कम करते हैं तो 2 में से 1 कम किया, 1 रह गई। पावर को छोड़कर जब डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1 आता है, तो इसलिए 2 एकम 2, x की पावर 1 है तो ये x की पावर 1 आ गई। इस तरीके से ये डेरिवेटिव आ जाए। अब सिंपली यहां पे देखें तो स्टूडेंट ये भी x की 2 माइनस 1, ये भी x की 2 माइनस 1, इसकी पावर बड़ी है तो ये छोटी उसकी तरफ जाएगी, तो 1/2 आ गया। साथ हमारे पास आएगा, यहां से देखें तो इन दोनों से 2x मैंने कॉमन ले लिया ऊपर। जब 2x कॉमन ले लिया तो x की 2 माइनस 1 बच गया। ये कॉमन ले लिया तो यहां से भी ये कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू बच गई। बाहर माइनस है तो दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस x की 2 माइनस 1 आ गए, ओवर ये x की 2 प्लस 1 आ रहा है। अब ये ना थी स्टूडेंट देखें होल का, ये 1/2 पावर थी, इसका मतलब है ऊपर वाले की भी 1/2 है, नीचे वाले की भी। तो ऊपर वाला तो ये सेम हो गया, ये पावर नीचे चली जाएगी, लेकिन इसके साथ पावर रहेगी x की 2 प्लस 1 की पावर, इसकी 1/2 इसके साथ रहेगी। और दूसरी जो x की 2 माइनस 1 वाला आ रहा है, ये पावर 2 एज इट इज आ गई, इसकी 1/2 थी तो नीचे आकर माइनस 1/2 होगी। अब देखें ये 2 से 2 क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो x बच गया, और x की 2 जमा का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -1 ये आ गया -2, ओवर ये बच रहा है x की 2 प्लस 1। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यहां पे आ रही है x की 2 माइनस 1,
इसका एलसीएम आ गया 2, 2 ज़रब 2 4, माइनस 1 किया तो ये 3/4 आ गया। माइनस 2 जब एक्स से ज़रब खाएगा तो माइनस 2x ओवर एक्स की 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और साथ आ गया एक्स की 2 माइनस 1, इसकी पावर आ गई 3/2। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया लास्ट यानी 10th पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy बाय dx इफ y बराबर है इस टर्म के। अब सबसे पहले करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इस टर्म को मैं शॉर्ट करूंगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में किया था। इसको सॉल्व करते जाएंगे, पहले सिंपल फॉर्म बना लेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए टर्म क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रहा है x प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ रहा है, साथ आ रही है x की पावर 3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 होल पावर 3, माइनस जो 1 है वो एज इट इज आ गया, ओवर में जो नंबर आ रहा है x की पावर 1/2 माइनस 1, ये एज इट इज आ, ये x की पावर थी 3/2, तो इसको 1/2 बना लिया, फिर पावर लिख दी 3, जब मल्टीपल करेंगे 3 × 3/2 फिर वही टर्म बन जाएगी। अब ये x का स्क्वायर रूट प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब पावर 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर रूट, इसकी पावर आ गई 3, माइनस 1 है तो 1 की पावर भी मैं 3 लिख सकता हूं क्योंकि इसका आंसर भी 1 आना है, ओवर x की पावर 1/2 का मतलब है x का स्क्वायर रूट माइनस 1 आ गया। अब यहां पे स्टूडेंट फार्मूला बन सकता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो ये फार्मूला एक बार लिख लें, a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b, फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस पहली और दूसरी प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे देखें तो x का स्क्वायर रूट प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। अब ये वैल्यू है a की, तो a की तो ये आएगा a माइनस b, इस फार्मूले के मदद से a माइनस b, a की वैल्यू है x का स्क्वायर रूट माइनस 1, a माइनस b आ गया, फिर लिखेंगे a की 2, तो a की वैल्यू है x का स्क्वायर रूट, a की 2 प्लस ये वैल्यू आ गई a b प्लस b की 2, ओवर में जो वैल्यू आ रही है x का स्क्वायर रूट माइनस 1, तो ये एज इट इज आ गया। अब x का स्क्वायर रूट माइनस 1 x के स्क्वायर रूट माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया x का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया। अब यहां पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहां पे आ गया x प्लस, कोई भी टर्म जब एक से मल्टीपल हो तो वही टर्म आ जाएगी प्लस, वो 1 का स्क्वायर लिया तो ये 1 आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को यहां तक तो समझ आ गई होगी। अब इनको मल्टीपल कर देंगे, x की पावर ये है 1/2, ये x की पावर है 1, इनको जब इन सब से मल्टीपल करेंगे तो बारी बारी मल्टीपल करते जाएंगे। पहले x की पावर 1/2, जब x की पावर 1 से मल्टीपल होगी, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1, तो मिलके पावर 3/2 हो जाएगी प्लस। अब ये x का स्क्वायर रूट जब x के स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा, अगर सेम चीजें हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी प्लस। अब 1 को सबसे मल्टीपल करेंगे, 1 जिस रकम से मल्टीपल होता जाएगा वही टर्म आती जाएगी। 1 जब x से होगा तो x, 1 जब x के स्क्वायर रूट से होगा तो x का स्क्वायर रूट, 1 जब 1 से होगा तो ये 1 आ गया। अब पहली टर्म जो आ रही है x की पावर 3/2, ये एज इट इज आ गई। अब यहां से देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ गया x, ये भी x प्लस x, तो x प्लस x ये आ गया 2x आ गया। इसी तरीके से यहां पे देखें ये भी x का स्क्वायर रूट, ये भी x का स्क्वायर रूट, तो सेम हो तो कोफिशिएंट जमा हो जाएंगे, 1 + 1 ये आ गया 2, साथ आ गया x का स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट की जगह पर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, लास्ट पर जो 1 आ रहा है ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करें। डेरिवेटिव का मतलब होता है ये सारी टर्म बराबर किसके आ रही है, ये आ रही थी y के बराबर, ये देखिए सारी टर्म y के बराबर है। अब डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है d/dx, y का भी ले लेंगे, इन सारे टर्म्स का भी ले लेंगे। जब इसका लेंगे तो क्या आएगा, पावर जो भी होती है पावर शुरू में आ जाती है, पावर 1 कम हो जाएगी, 3/2 -1 कर दी पावर। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर आएगा 1, वो चाहे ना भी लिखे तो खैर है, +2। अब यहां पे आ रहा है x, तो हम पढ़ चुके हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 +2। अब इसकी कोई ना कोई पावर है, तो पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देंगे तो 1/2 -1 कर दिया। पावर को छोड़कर जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 1, उसको साथ ना भी लिखे तो खैर है, प्लस ये 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट कीमत कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, उसका 0 आएगा। तो ये 3/2 एज इट इज आ गया x की पावर। एलसीएम आ गया 2, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ गया 3 माइनस, जिसके नीचे कुछ ना हो 2 एकम आ जाएगा 2 प्लस 2, एक बार 2 आ गया प्लस, यहां से 2 से 2 क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो ये बच गया x की वैल्यू बच गई, x की पावर 1/2 -1, एलसीएम आ गया 2, जिससे कैंसिल हो तो ऊपर वाला नंबर 1 माइनस 2, एक बार आ गया 2, ये आ रहा है 3/2 x की पावर, 3 - 2 किया तो 1/2 आ गया प्लस 2 प्लस x की पावर कितनी आ जाएगी, -2 + 1 किया तो -1/2 आ गई। अब स्टूडेंट ये 3/2 एज इट इज आ गया, x की पावर 1/2 प्लस 2 प्लस 1 जिसकी पावर माइनस में हो तो वो बटे के नीचे जाके जमा में हो जाती है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बुक के लास्ट पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो यहाँ पे सिंपली कर क्या सकते हैं हम, जब स्क्वायर रूट पावर 1/2 हो तो उसकी जगह पे स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लिख लें, और यहाँ पे पावर 1/2 है तो इसका भी स्क्वायर रूट लिख लें। ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम मेथड से हल होंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो x का स्क्वायर रूट +1 ये एज इट इज आ गया। अब फिर यहाँ पे वही है तो इसको भी मैं उसी तरीके से लिखूंगा, x की पावर 1/2 होल पावर आ गई 3 और -1 एज इट इज ओवर में आ रहा है, x की पावर 3/2 -x की पावर 1/2। कुछ क्वेश्चन किया है, x की पावर 3/2 की जगह पे लिख सकते हैं x ज़रब x की पावर 1/2 माइनस ये जो x की पावर 1/2 है ये स्टूडेंट्स एज इट इज आ गई। x की पावर 3/2 अभी क्वेश्चन हमने किया है कि x की पावर 3/2 होना, इसको लिख सकता हूं x की पावर 1 ज़रब x की पावर 1/2। एलसीएम बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1/1 प्लस 1/2, इनको ज़रब करके ये लिख लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 एकम 2 जमा 1 किया 3/2 आ गया, मतलब 3/2 की जगह पर x की पावर 1 साथ x की पावर 1/2 ये भी हम लिख सकते हैं। उसी तरतीब से मैंने लिख दिया x की पावर 1 साथ x की पावर 1/2। ऊपर हमारे पास x का स्क्वायर रूट +1 एज इट इज आ गया, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो x का स्क्वायर रूट -1, इसकी पावर है 3 तो 3 लिख ली माइनस, अब ये 1 है तो 1 की जगह पर 1 की पावर भी 3 लिख दे तो आंसर तो 1 ही आएगा ओवर। इन दोनों में से x की पावर 1/2 ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो x बच गया माइनस, ये टर्म कॉमन ले ली तो इसकी जगह पर 1 आ गया।
अब ऊपर x का स्क्वायर रूट प्लस 1 ये एज इट इज आ गया। यहां पे वही फार्मूला बन सकता है a की 3 माइनस b की 3, a माइनस b, a की 2 प्लस a, ये आ गया b प्लस b का स्क्वायर ओवर डिवाइड में जो टर्म आ रही है x की 1/2 और x माइनस 1 ये स्टूडेंट्स एज इट इज आ गई। अब यहां पे देखें तो यहां पे फिर फार्मूला बन सकता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला भी एक बार लिख लें a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये स्टूडेंट होता है a की 2 माइनस b की 2 के बराबर। इसी तरह a की 2 a वैल्यू आ रही है x का स्क्वायर रूट, a की 2 माइनस 1 की 2। यहां पे देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x आ गया प्लस x का स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीपल होगा तो x का स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया ओवर ये x की पावर 1/2 ये भी एज इट इज और x माइनस 1 ये भी एज इट इज। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहां पे बच गया x माइनस 1 का स्क्वायर लिया तो ये 1 ही आ गया, तो x माइनस 1 ये भी x माइनस 1, ये वैल्यू इससे कट जाएगी। ऊपर हमारे पास बचेगा x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर ओवर में हमारे पास x की पावर 1/2 बच गई। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। ये वैल्यू बच गई x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 आ गया डिवाइड में x की 1/2 आ गया। अब x की 1/2 को सब के साथ अलग अलग लिख लेंगे तो x ओवर x की 1/2 प्लस x की 1/2 ओवर x की 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर आ गई 1/2 आ गई। अब x की 1/2 से x की 1/2 यहां पर तो हो गया कैंसिल, ये ऊपर x की पावर 1 है नीचे है 1/2, तो ये छोटी होती है ये उसके पास चली जाएगी तो 1 ये प्लस है ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 1/2 आ गया प्लस ये तो कैंसिल होके 1 आ गया प्लस ये x की पावर 1/2 है तो ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। x की पावर एलसीएम आ गया 2 तो 2 एकम 2 माइनस 1 किया तो 1/2 आ गया प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 हो गई। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म बन गई। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव। सबसे मेन काम डेरिवेटिव लेना नहीं बल्कि इसको सिंपल बनाना होता है। अब डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरीके से पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर दी तो 1/2 माइनस 1 कर दी। पावर छोड़ के जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आएगा, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस 1 गिनती वाला नंबर है तो इसका आ गया 0 प्लस। इसी तरीके से इसकी पावर भी माइनस 1/2 ये शुरू में आ गई, पावर 1 कम कर देंगे माइनस 1/2 माइनस 1 कर दिया, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया x का तो 1 आएगा, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर आ गया 1/2 x की पावर। एलसीएम आ गया 2 तो 1 माइनस 2 एकम 2 तो ये माइनस 1/2 आ गया प्लस प्लस माइनस आ गया माइनस 1/2 x की पावर। एलसीएम आ गया 2 माइनस 1 माइनस 2 तो ये माइनस 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा सिंपली आंसर आ सकता है, या इस तरह करें कि 1/2 दोनों से कॉमन ले लें, उसके अलावा जिसकी पावर माइनस में है तो डिवाइड में जाके जमा हो जाएगी, इसको लिखूंगा 1/x का स्क्वायर रूट। पावर माइनस थी ना तो बटे के नीचे जाके जमा हो गई, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया प्लस माइनस 1/2 कॉमन ले लिया तो यहां पर 1/x की पावर आ गई 3/2 आ गई। माइनस पावर थी तो डिवाइड में जाके 3/2 आ गई। अभी चेक करते हैं बुक के लास्ट में क्या आंसर दिया गया है। तो ये हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स इसका भी गलत आंसर है, तो यहीं तक लिख लें। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y बराबर है x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट, शो दैट 2x dy by dx प्लस y बराबर है 2x का स्क्वायर रूट।
इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हमने y का सिंपली डेरिवेटिव लेना है। y की वैल्यू है x की पावर 1/2 प्लस, अब x की पावर 1/2 है लेकिन डिवाइड के नीचे है तो ऊपर जाके x की पावर -1/2 डिवाइड में x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो पावर जाके माइनस होगी -1/2। अब सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे तो dy/dx आ गया। जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो क्या आएगा, सिंपली पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक कम करेंगे x की पावर 1/2 -1 आ गई। पावर छोड़कर जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आंसर आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर पावर जो है -1/2 ये शुरू में आ गई, पावर एक कम करेंगे -1/2 -1 आ गए। पावर छोड़कर डेरिवेटिव लिया 1 आंसर आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 x की पावर, एलसीएम आ गया 2, तो जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ जाता है 1 माइनस, जिसके नीचे कुछ ना हो 2 एकम आ गया 2, प्लस माइनस माइनस आ गया तो ये यहाँ पे आ गया 1/2 x की पावर। इसका एलसीएम भी आ गया 2, एलसीएम सेम हो तो कट के माइनस 1 माइनस, जिसके नीचे कुछ ना हो 2 एकम आ जाएगा 2। तो देखिए 1/2 मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूं, तो 1/2 दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस x की पावर -2 प्लस 1 किया तो -1/2 आ गया, माइनस 1/2 तो कॉमन ले लिया, x की पावर -1 -2 ये आ गया -3/2 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई dy/dx की। अब इस वैल्यू को उठा के मैंने सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो पुट कहां पे करना है, 2x dy/dx प्लस y यहां पे पुट करना है और वो हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाएगा। तो देखें 2x आ गया, अब dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई 1/2 x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3 होगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy/dx की, प्लस y जो हमें शुरू में गिवन था क्वेश्चन क्या था, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1 होगी। सबसे पहले तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। x को जब अंदर मल्टीपल करेंगे, x जब x की पावर -1/2 से मल्टीपल होगा, बेसे अगर सेम हो, ये भी x है ये भी, तो पावरें ऐड हो जाती है। इसकी पावर है 1, इसकी है -1/2, तो ये आ गया। फिर x जब इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया, x की पावर, इसकी पावर है 1, इसकी है -3/2 आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। x को जब इससे किया तो x की पावर 1 -1/2 आ गई माइनस, फिर x को जब इससे किया तो x की पावर 1 -3/2 आ गया, प्लस वो अंदर वाली वैल्यूज वो एज इट इज आ गई। x की पावर एलसीएम कितना आ गया 2, जिसके नीचे कुछ भी ना हो 2 ही कम आ जाएगा 2 माइनस, एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर माइनस x की पावर, यहां पर भी एलसीएम आ गया 2 तो 2 ही कम आ गया 2 माइनस, जिसके नीचे सेम हो तो ऊपर वाला नंबर 3 आ गया, प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 ये एज इट इज आ गया। x की पावर 2 माइनस 1 किया तो 1/2 माइनस x की पावर -3 जमा 2 किया तो ये -1/2 आ गया, प्लस x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2 ये एज इट इज आ गया। अब x की -1/2 ये जमा किया, x की ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर सेम हो तो साथ वाले कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। इसके पास है 1 तो ये भी 1, 1 + 1 आ गया 2, साथ x का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये देखें ये भी x की पावर 1/2, ये भी x की पावर है 1/2, तो यहाँ पे इस तरह देख रहे हैं x की पावर 1/2 ये मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस इसकी जगह पर भी आ गया 1,
तो 1 + 1 आ गया 2, x की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमने साबित करना था, तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ y बराबर है x की पावर 4 जमा 2x की पावर 2 जमा 2, देन प्रूव दैट dy बाय dx का मतलब होता है डेरिवेटिव, वो आ रहा है 4x y - 1 का स्क्वायर रूट। अब डेरिवेटिव लेना है और उसके बराबर फर्ज करना है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप देखें, सबसे पहले देखें y बराबर किसके है, ये है x की पावर 4 जमा 2x की पावर 2 जमा 2, इसके बराबर। जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे आएगा dy बाय dx आ गया। इनका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे, पावर शुरू में आ जाएगी 4, पावर 1 कम कर देंगे, पावर 4 थी तो 3 रह गई, पावर छोड़कर x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। ये 2 एज इट इज आ गया, ये जो 2 पावर है ये भी शुरू में आ गई, x की पावर 1 कम कर दी, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, पावर छोड़कर x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। 2 है गिनती वाला तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो यहां पे आ गया 4x की पावर 3 जमा 2 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 4, 7 आ गया x। दोनों से देखें तो 4 भी कॉमन आ सकता है और x ये भी कॉमन आ गया। अब यहां पर x एक कॉमन लिया है तो x का स्क्वायर बच गया मैन प्लस 4 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 आ गया। इसको आप दे लें इक्वेशन नंबर 1 कर। अब दोबारा लिखे कि y किसके बराबर था, y बराबर था x की पावर 4 जमा 2 x की पावर 2 जमा 2, इसके बराबर था। अब सिंपली हमने करना क्या है, हमने y - 1 बनाना है। सबसे पहले y - 1 पे फोकस करें, तो क्या करेंगे, -1 इस साइड पे भी कर देंगे, उस साइड पे भी, तो x की पावर 4 जमा 2 x की पावर 2 जमा 2 -1 इधर भी कर दिया उधर भी, तो यहाँ पर y - 1 बराबर आ गया x की पावर 4 जमा 2 x की पावर 2 जमा 2 -1 किया तो ये 1 आ गया। अब ये y - 1 स्टूडेंट एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखे ना तो हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, ये x की पावर 4 लिख लिया प्लस ये 1 लिख लिया प्लस 2 x की पावर 2, इसकी तरतीब चेंज कर। अब ये x की पावर 4 है, इसको लिखूंगा x की 2 की 2 a की 2 प्लस 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर b की 2 प्लस 2। इसके हिसाब से देखिए तो पहली टर्म क्या आ रही है x की 2, दूसरी टर्म क्या आ रही है 1, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। क्लोज करके लिखना हो तो जिनका स्क्वायर आ रहा है a प्लस b, इसका स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए x की 4 को लिख दिया 2 की 2, x की 4 आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये पहली टर्म a, ये दूसरी टर्म b, इनको सॉल्व करें तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। इस तरीके से ये हमारे पास बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x की 2 प्लस 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ये बराबर किसके आ रहा है y - 1 के। अब हमने यहाँ पे देखे तो x की 2 प्लस 1 है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी ले लिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया x की 2 प्लस 1 बराबर है y - 1 का स्क्वायर रूट। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सिंपली पुट कर दें, लिखेंगे पुट 2 इक्वेशन नंबर 2 इन 1, तो 4x एज इट इज आ गया, x की 2 जमा 1, इसकी जगह पे ये लिख दूंगा y - 1 का स्क्वायर रूट, और ये बराबर किसके आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है dy बाय dx, इसके बराबर आ रहा है। तो यही चीज हमने साबित करनी थी कि 4x y - 1 का स्क्वायर रूट इसके बराबर आ रहा है, तो ये साबित हो गया। लास्ट में लिख देंगे हिंस प्रूव्ड।
उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको बआसानी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।